हमारे न्यू क्रिएशन चर्च में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों पर, आपकी फैमिलियों पर हो। आमीन, हालेलुया। इन दिनों जब हम इस संसार के अंतिम दिनों में चल रहे हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों पहला अध्याय उसका 1 अध्याय और पहले अध्याय में पहली आयतों में प्रभु का वचन कहता है कि पहले पहल परमेश्वर ने हमसे नबियों के द्वारा, संतों महात्माओं के द्वारा बातें करी, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करी, पर इन अंतिम दिनों में, आमीन, इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र ही के द्वारा हमसे बातें करी हैं। आमीन, इन अंतिम दिनों में अपने पुत्र ही के द्वारा हमसे बातें करी हैं। हालेलुया। अंतिम समय तभी से शुरू हुआ है। आमीन, हालेलुया। अंतिम समय तभी से शुरू हुआ है। हालेलुया। कब से? जब यीशु मसीह आए थे। आमीन, जब से प्रभु यीशु मसीह आए हैं तब से ही अंतिम समय चल रहा है। हालेलुया। अगर अंतिम समय चल रहा है तो अब तब से लेके अब तक 2000 साल बीत गए, अब तक तो दुनिया नाश नहीं हुई। हालेलुया। तब से अब तक दुनिया क्यों नहीं खत्म हुई? हालेलुया। अगर अंतिम समय तभी से चल रहा है। इब्रानियों 1 अध्याय आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ इस वचन को। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। युग युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर, पर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की हैं। आमीन। इन अंतिम दिनों में, हालेलुया, कौन से दिनों में? अंतिम दिनों में किसके द्वारा बातें करी हैं? पुत्र के द्वारा बातें करी हैं, और जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना करी है। आमीन, हालेलुया। इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमसे किसके द्वारा बातें करी हैं? पुत्र के द्वारा। हालेलुया। जब यह वचन लिखा गया था, आज से 2000 साल पहले ही बात है, जब यह वचन लिखा गया इब्रानियों की पुस्तक में, यानी कि तब से यीशु मसीह के आने से ही पृथ्वी का अंत शुरू हो चुका है। आमीन, हालेलुया। पृथ्वी का अंत शुरू हो चुका है और फिर हम जगत के अंतिम दिनों में रह रहे हैं। आमीन, हम जगत के अंतिम दिनों में रह रहे हैं, पर अंत तो कब से शुरू हो रखा है? जब से प्रभु यीशु मसीह आए थे। आमीन। यहां लिखा है जगत पृथ्वी के इन अंतिम दिनों में किसके द्वारा? पुत्र ही के द्वारा बातें करी हैं। आमीन। इन अंतिम दिनों में किसके द्वारा बातें करी? पुत्र के द्वारा बातें करी, पर अंत तो अब तक नहीं हुआ। हालेलुया। अब तक तो अंत नहीं हुआ पृथ्वी का। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर ने नूह को पृथ्वी पर बनाया, नूह नबी को भेजा, और परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी की बुराई बहुत बढ़ गई है। हालेलुया। पृथ्वी पर बुराई बहुत बढ़ चुकी है, और अब मैं क्या देखता हूं कि जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है वो सब कुछ बुरा ही उत्पन्न होता है। आमीन। सब कुछ कैसा होता है? बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए जो मनुष्य मैंने बनाया है, मैं उस मनुष्य के बनाने से पछताता हूं। आमीन। मैं उस मनुष्य को बनाने से पछताता हूं, और मैं ऐसा करूंगा कि मैं क्या मनुष्य को, क्या पशु पक्षियों को, रेंगने वाले जंतु को, सबको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं उन सबको क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, क्योंकि मैं मनुष्य को बनाने से पछताता हूं। आमीन, हालेलुया। आप परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। परमेश्वर नष्ट नहीं करना चाहते थे मनुष्य को, परमेश्वर मनुष्य को मारना नहीं चाहते थे, पर मनुष्य को जो सोचकर बनाया था कि ये मुझसे प्यार करेगा, ये मेरे साथ चलेगा, ये मेरी आज्ञा मानेगा, ये मेरे संग संग चलेगा, मैं इसके साथ अपने सब दुख सुख शेयर करूंगा, पर ये मनुष्य उन बातों को छोड़कर संसार के पापों में, बुरे पापों में, गलत कामों में लगा पड़ा है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से पछताता हूं, और मैं क्या मनुष्य, क्या जंतु को, सबको मार डालूंगा, नष्ट कर दूंगा इस पृथ्वी पर से, और इस पृथ्वी को साफ कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। पर लिखा है परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचा लिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया, और उसके बाद, नूह के बाद अब तक फिर से 2000 साल हो चुके थे। आमीन, हालेलुया। नूह के समय के बाद फिर से कितने साल हो गए हैं?
2000 साल बीत गए हैं और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, ये समय भी मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। आमीन। ये समय मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। कहां लिखा है? यशायाह नबी की पुस्तक 54 चैप्टर, हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक अध्याय 54, 54 अध्याय, और यहां पर 9वें वचन में लिखा है, ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है कि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय से पृथ्वी फिर कभी जल प्रलय से फिर कभी ना डूबेगी, वैसे ही शपथ खाई है कि ना तो कभी तुझ पर क्रोध करूंगा और ना कभी तुझे धमकी दूंगा। आमीन, हालेलुया। ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। आमीन। कौन सा समय? अगर आप इससे पहले यशायाह 53 पढ़ेंगे, यशायाह 53 कब का समय है? इसमें बताया गया है कि देखो, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आमीन। ये कब का समय है? जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और उसी के मार खाने से हम लोग चंगे हो गए। आमीन। ये प्रभु यीशु का समय था, और प्रभु यीशु के समय को अगले ही चैप्टर में यशायाह नबी क्या बोलता है? ये मेरी दृष्टि में कैसा है? नूह के जल प्रलय के समान है। आमीन। ये मेरे समय दृष्टि में कैसा है? नूह के जल प्रलय के समान है। यदि प्रभु यीशु मसीह उस समय ना आते तो हो सकता है परमेश्वर पिता की दृष्टि में जो पृथ्वी बिगड़ चुकी थी, इंसान बिगड़ चुके थे, मनुष्य बिगड़ चुके थे, परमेश्वर उनको नष्ट कर देते। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कह रहे ये समा भी मेरी दृष्टि में कैसा था? नूह के जल प्रलय के समान था। आमीन। नूह के जल प्रलय के समान मतलब क्या? कि मैं जगत का अंत करने वाला था, मैं जगत को नाश करने वाला था, क्योंकि पृथ्वी मेरी दृष्टि में फिर से बिगड़ चुकी थी। हालेलुया। मनुष्य मेरी दृष्टि में फिर से बिगड़ चुका था। हालेलुया। और फिर आज फिर से 2000 साल हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आज फिर से 2000 साल हो चुके हैं, और आज फिर से परमेश्वर की दृष्टि में वही समय आ रहा है। आमीन, हालेलुया। पहले 2000 साल बीते, नूह के जल प्रलय आया, और फिर परमेश्वर ने अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। आमीन, हालेलुया। उसके बाद फिर 2000 साल बीत गए। परमेश्वर कह रहे हैं कि यह समय भी, यीशु मसीह का समय भी कैसा है? मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है। मेरी दृष्टि में आज भी यही आ रहा है कि मैं संसार को खत्म कर दूं, मैं संसार को मिटा दूं, नष्ट कर दूं, पर परमेश्वर ने एक योजना बनाई। आमीन, हालेलुया। मैं पिछली बार भी पछताया था मनुष्य को मारने से। आमीन, हालेलुया। मैं पृथ्वी को नाश करने से पिछली बार भी पछताया था। मैं अब पछताना नहीं चाहूंगा, मैं आनंदित होना चाहूंगा। हालेलुया। मैं खुश हो जाना चाहूंगा, मैं आनंदित और मगन होना चाहूंगा, और इसलिए मैं अपने मुक्तिदाता को भेज दूंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए लिखा है, पहले तो परमेश्वर ने बाप दादाओं के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा बातें करी, पर इन अंतिम दिनों में पुत्र ही के द्वारा बातें करी। आमीन। जब यीशु मसीह आए तो भी जगत का अंत होने वाला था। आमीन, हालेलुया। तो भी परमेश्वर जगत को नाश करने वाले थे, संसार को नाश करने वाले थे, मगर परमेश्वर ने नाश नहीं किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया। जो यीशु मसीह आया, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और खुद हमारे पापों के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। हालेलुया। हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान बलिदान कर दी। आमीन। हमारी गलतियों के लिए खुद अपने पीठ पर कोड़े खा लिए, हमारी बीमारियों के लिए खुद मार खा ली। आमीन, कि उसके मार खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। इसलिए फिर आगे लिखा, ये मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान था। मैं इस बार भी जल प्रलय की तरह पृथ्वी को नाश करने वाला था, पर अब मैं कृपा करूंगा। आमीन। अब मैं दया करूंगा, अब मैं नाश नहीं करूंगा, अब मैं तबाही नहीं मचाऊंगा, ना तो कभी गुस्सा करूंगा, ना कभी क्रोध करूंगा। आमीन। क्योंकि मसीहा ने, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं, ये अंतिम दिनों में अब फिर से अपने पुत्र के द्वारा बातें करी। आमीन। और पुत्र के द्वारा हमें क्या बताया? कि परमेश्वर पिता प्यार करने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। पुत्र के द्वारा क्या बताया है परमेश्वर ने? कि हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है, और वो प्रेम इतना करता है कि वो हमें नाश नहीं करना चाहता। आमीन, हालेलुया। और तब से वो अंतिम समय टल के आज 2000 साल फिर से बीत चुके हैं। आमीन, हालेलुया। आज फिर से 2000 साल बीत चुके हैं। आमीन।
और आज फिर से वही अंतिम समय आया पड़ा है। आमीन, हालेलुया। पर अब कौन आएगा हमारे लिए जान देने के लिए? हालेलुया। अब कौन उठेगा हमारे लिए अपना लहू बहाने के लिए? आमीन। उस समय तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और हम उस अपने पुत्र के द्वारा हमारा बचाव कर लिया। आमीन। पर अब कौन है जो आएगा हमारे लिए जान देगा? हालेलुया। क्या मैं आपके लिए जान दे सकता हूं? यदि मैं जान दे भी दूं तो मेरी जान से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि मैं आपके लिए कोड़े खा भी लूं तो मेरे कोड़े खाने से आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। यदि कोई प्रधानमंत्री, कोई बड़ा लीडर आपके लिए कोड़े खा ले, उसकी जान से भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आमीन। तो फिर कौन आएगा? हालेलुया। कौन आएगा? परमेश्वर कौन है? हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आएंगे। आमीन, हालेलुया। कौन आएंगे? प्रभु यीशु आएंगे। आमीन। आइए पढ़ेंगे वचन को इब्रानियों के नाम पत्री से ही। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9 अध्याय उसका 27 वचन यहां लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। आमीन। जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना अवश्य है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हो चुका है। आमीन, हालेलुया। वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हो चुका है, अब बार बार बलिदान देने वाला नहीं है। आमीन। बार बार बलिदान देने के लिए नहीं आने वाला यीशु मसीह। आमीन। जो लोग उसकी बाट जो रहे हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। यीशु मसीह अब कोई दोबारा अपना लहू बहाने के लिए नहीं आने वाला। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कभी अब दोबारा आने वाला नहीं है। यीशु मसीह अब आएगा तो सही, पर इसलिए नहीं आएगा कि दोबारा लहू बहाए। आमीन, हालेलुया। अब यीशु मसीह दोबारा आएगा, मगर इसलिए नहीं आएगा कि यीशु मसीह आपके लिए अपना लहू बहाए। यीशु मसीह आकर फिर से संसार के क्षमा के लिए, उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए, बचाव के लिए अपनी जान बलिदान करे। आमीन। क्योंकि उसने एक ही बार सबके लिए बलिदान कर दिया है और उसके बलिदान में इतनी शक्ति है कि उसका बलिदान आज भी हमें सेव करता है। आमीन। उसका बलिदान आज भी हमें छुड़ाता है, उसका बलिदान आज भी हमें पवित्र करता है, उसका बलिदान आज भी हमें बचाता है। आमीन, हालेलुया। उसको बार बार बलिदान करने की जरूरत नहीं है। आमीन। मसीह आएगा दोबारा, मगर अब वो हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला। आमीन। अब वो हमारे लिए अपना बलिदान करने के लिए नहीं आने वाला, अब हमारे लिए बना लहू बहाने के लिए नहीं आने वाला। आमीन। पर हमारे उद्धार के लिए आने वाला है। आमीन, हालेलुया। उद्धार कैसे होगा? उद्धार ऐसे होगा, यीशु मसीह आएगा और हमें यहां से उठा ले जाएगा। आमीन। अब वो लहू बहाने वाला नहीं है। हालेलुया। अब वो जान देने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब वो हमारे लिए अपनी जान देने वाला नहीं है, अब वो हमारे लिए अपनी लहू बहाने वाला नहीं है, अब बल्कि बस हमें यहां आएगा और हमें यहां से उठा ले जाएगा। आमीन। अब हमें यहां से निकालने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। आमीन। क्योंकि बहुत साल पहले, हालेलुया, नूह नबी के समय से पृथ्वी नष्ट होने को फिर से हो चुकी थी, पर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेज के आज से 2000 साल पहले उस तबाही को रोक दिया। आमीन। उस विनाश को रोक दिया और अब फिर से 2000 साल बीत चुके हैं और फिर से संसार का वही हाल है, वही पाप, वही गुनाह। संसार ने तौबा करना नहीं सीखा अब तक। हालेलुया। पर जिन्हों को परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर ने उनको मन फिराव की शक्ति दे दी है। आमीन। और आज भी यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा परमेश्वर सबको बता रहे हैं कि अपने मनों को फिराएं, परमेश्वर की ओर आएं, परमेश्वर पर विश्वास करें, और जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं परमेश्वर उनको बचाव के लिए टाइम दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया। अंत तो यीशु मसीह के आने से ही पृथ्वी का शुरू हो चुका था। आमीन। पर यीशु मसीह ने आकर मेरे और आपके पापों के लिए अपना लहू बहाकर, पर यीशु मसीह ने उस दंड को, उस सजा को अपने ऊपर ले लिया, और जो सजा दंड संसार पर आना था वो संसार पर आने से रुक गया। आमीन, हालेलुया। और आज हम अंतिम समयों में रह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आज हम अंतिम समयों में रह रहे हैं। आमीन। पर अंत क्यों नहीं हो पाया संसार का? अंत इसलिए नहीं हो पाया, हम पढ़ेंगे पतरस की पत्री। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। 3 अध्याय, 2 पतरस और उसका 8 अध्याय।
यहां लिखा है, हे प्रियो ये बात तुमसे छिपी ना रहे। आमीन। हे प्रियो ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहां 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। आमीन। परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। आमीन। हालेलुया। वर्ण के सब को मन फिराव का अवसर मिल जाए। आमीन। प्रभु क्या चाहता है कि कोई नाश ना हो। आमीन। परमेश्वर क्या चाहता है कि कोई नाश ना हो, कोई भी नष्ट ना हो। परमेश्वर इसलिए सब्र रखे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। पर संसार आज भी अपने पापों में, गुनाहों में ही जीवन बिता रहा है, मगर परमेश्वर वेट करी जा रहे, आज नहीं कल, आज नहीं परसों ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी आएगा। आमीन। इसका भी मन मुड़ेगा, इसका भी मन फिरेगा। परमेश्वर आज भी वेट कर रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह के बलिदान के कारण। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहा दिया है। परमेश्वर ने मन फिराव का शक्ति, मन फिराव का कारण आज हमें दे दिया है। आमीन। मुझे और आपको परमेश्वर ने क्या दे दिया है? मन फिराने की शक्ति दे दी है, हमारे पापों से क्षमा पाने की शक्ति दे दी है। आमीन। आज हम परमेश्वर की ओर मुड़ सकते हैं। आमीन। जब भी आप परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे, परमेश्वर आपको आपके पापों की सजा नहीं देंगे। आमीन। परमेश्वर आपको गुनाहों की सजा नहीं देंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह के लहू से मेरे और आपके सबके पाप क्षमा कर दिए हैं ऑलरेडी। आमीन। हालेलुया। मेरे और आपके पाप क्षमा कर दिए हैं। और अब परमेश्वर चाहता है मेरे बेटे, मेरी बेटी मेरे पास आ जाओ। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये फिर से अंतिम समय है और ये अंतिम समय अब टलने वाला नहीं है। आमीन। ये अंतिम समय अब रुकने वाला नहीं है और इसके लिए अब हमें क्या चाहिए? परमेश्वर के पास आने जाने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ। आमीन। मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा कर दिया है, मैंने तुम्हारे गुनाहों को मिटा दिया है, मुझसे लिपटे रहो, क्योंकि अब यीशु मसीह आएगा तो सही, मगर वो अब दोबारा बलिदान करने के लिए नहीं आने वाला। आमीन। नहीं तो पृथ्वी की उत्पत्ति से, जगत की उत्पत्ति से उसको पता नहीं अब तक कितनी बार अपना लहू बहाना पड़ता। आमीन। पर वो जगत के अंत में इसीलिए प्रकट हुआ कि एक ही बार बलिदान करके सबको अनंत छुटकारा दे दे। आमीन। हालेलुया। वो जगत के अंत में एक ही बार उत्पन्न हुआ। आमीन। हालेलुया। लिखा है 11वें वचन में 9 अध्याय इब्रानियों, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का वारिस होकर महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। आमीन। हालेलुया। अनंत छुटकारा उसने प्राप्त कर लिया है। आमीन। हालेलुया। एक ही बार अपने लहू के द्वारा। आमीन। और फिर आगे लिखा है, और अब वो दूसरी बार प्रकट होगा, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। अब वो दोबारा आएगा, मगर अब कोई पाप नहीं उठाएगा। आमीन। अब वो आकर अपना लहू नहीं बहाएगा, अब वो आकर अपनी जान बलिदान नहीं करेगा। आमीन। कि ये लोग बच जाएं, ये लोग उद्धार पाए। नहीं, जिन्होंने विश्वास कर लिया है, जो परमेश्वर के पास आ चुके हैं, उनको ले जाने के लिए आएगा। आमीन। उनको उठा ले जाने के लिए आएगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने साफ वादा किया है बाइबल में। आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, यीशु मसीह कहते हैं जब तुम इन दिनों में होगे। आमीन। जब तुम अंतिम दिनों में गुजर रहे होगे। हालेलुया। तो इस संसार के समयों में देखोगे, संकट क्लेश को देखोगे, दुखों समस्याओं को देखोगे। हालेलुया। पर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन। इन बातों को देखकर तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। आमीन। कि उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। हालेलुया। परमेश्वर पर विश्वास रखो कि उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं। मुझ पर भी विश्वास रखो कि मेरे लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। आमीन। फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। हमने पहले वचन में क्या पढ़ा? 9 अध्याय उसका 27वें वचन में, कि मसीह आएगा तो सही, मगर हमारे उद्धार के लिए और मुक्ति के लिए दोबारा पाप आएगा, दूसरी बार दिखाई देगा बिना पाप उठाए हुए। आमीन।
दूसरी बार आएगा मसीह पापों के लिए बलिदान देने के लिए नहीं, पापों के लिए लहू बहाने के लिए नहीं, परंतु हमें अपने साथ अपने पिता के घर में ले जाने के लिए, आमीन, अपने बाप के साथ रखने के लिए, आमीन। पर आज यदि वेट हो रहा है, आमीन, आज 2000 साल से भी ऊपर समय हो गया है, 2021 20 साल ऊपर हो चुके हैं, अब परमेश्वर वेट कर रहे हैं, आमीन, कि सब लोग मेरे पास आ जाएं, सब मेरे बच्चे मेरे पास आ जाएं, आमीन। सबको टाइम दिया गया है कि सब लोग आ जाएं, आमीन। आज इसीलिए ये ऑनलाइन, चाहे चर्च बंद है मगर ऑनलाइन प्रचार हो रहे हैं, इसीलिए हो रहे हैं ताकि परमेश्वर की आवाज उसके बच्चों तक पहुंच जाए, आमीन, दुनिया तक पहुंच जाए, हालेलुया। कहीं रुके ना परमेश्वर का प्रचार, कहीं रुके ना परमेश्वर की आवाज रुके ना, आमीन। आज ये प्रचार हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं, आमीन। चर्च बंद है, कलीसियाएं बंद पड़ी है, मगर फिर भी परमेश्वर का प्रचार रुका हुआ नहीं है, आमीन। परमेश्वर का प्रचार आज भी हो रहा है, हालेलुया। क्यों हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर समय दे रखे है, आमीन। परमेश्वर ने टाइम दे रखा है, परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम कोई धर्म नहीं है, यीशु मसीह का नाम कोई जाति नहीं है कि आपका धर्म बदल जाएगा, आपके जात चेंज हो जाएगी। यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए आए कि आप उद्धार पाए, आमीन, हालेलुया। उस समय यीशु मसीह आए कि परमेश्वर ने ठान लिया था कि ये समय भी मेरी दृष्टि में नूह के जल प्रलय के समान है, मैं नूह के जल प्रलय के समान इस समय पृथ्वी को फिर से नाश कर दूंगा। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज दिया, आमीन, एक मुक्तिदाता को भेज दिया, पर जो हमारे लिए आकर अपना जान दे गया, हमारे लिए अपना लहू बहा दिया और हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर हमें क्षमा दिला दी, आमीन। पर अब फिर से 2000 साल बीत चुके हैं और फिर से संकट और क्लेश के समय आ रहे हैं, दुख और समय क्लेशों के समय आ रहे हैं, जगत के विनाश का समय आ रहा है और परमेश्वर अब हमारे लिए कोई भी मुक्तिदाता आने वाला नहीं है, आमीन, हालेलुया। अब कोई भी हमारे लिए अपनी लहू बहाने वाला नहीं है, अब कोई हमारे लिए अपनी जान देने वाला नहीं, क्योंकि उसने एक ही बार जान दे दी है और अब वो दोबारा लहू बहाने वाला नहीं है, आमीन। और जितने लोग उसके लहू में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास रखो कि उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए हैं, आमीन। मुझ पर भी विश्वास करो कि मैंने तुम्हारे पापों के लिए लहू बहा दिया है, आमीन, और ये इनफ है। अब दोबारा लहू बहाने की जरूरत नहीं है, आमीन। अब दोबारा जान देने की जरूरत नहीं है, आमीन। अब बार बार खून बहाने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। यीशु मसीह ने एक ही बार दे दिया। अब दूसरी बार आएगा तो सही मसीहा, मगर वो सिर्फ किसके लिए आएगा? बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा, आमीन। दोबारा कोई लहू नहीं बहाएगा, दोबारा कोई जान नहीं देगा, सिर्फ अपने लोगों को ले जाने के लिए आएगा, आमीन। जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने पापों की क्षमा पा ली है, जो परमेश्वर की कलीसिया बन चुके हैं, चर्च बन चुके हैं, वो उनको ले जाने के लिए आने वाला है, आमीन, हालेलुया। ये अंतिम समय है, आमीन। हे प्रियो, ये अंतिम समय है, आमीन, हालेलुया। इन दिनों प्रभु यीशु पर विश्वास करें, आमीन, परमेश्वर पर विश्वास करें, आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह आपको उस क्लेश से, उस अंत से बचाना चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। किसका मन करता है भूचाल आ रहा हो, भूकंप आ रहा हो, अपने घर में बैठा रहे? किसी का मन करता है? हालेलुया। बहुत तेज भूकंप आ रहा हो, सब चारों तरफ के आपको दिखाई सुन रहा हो कि सबके घर टूट रहे हैं, सबके घर गिर रहे हैं और आप अपने घर में बैठना चाहेंगे? कोई बैठना चाहेगा? कोई नहीं बैठना चाहेगा, सब बाहर भागते हैं कि कहीं खुले में चले जाएं जहां कोई हमारे ऊपर कुछ गिरे ना, हालेलुया। तो ऐसे ही सचमुच यीशु मसीह भी नहीं चाहता कि मेरे लोग नष्ट हो जाएं, आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे लोग नष्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने 2000 साल पहले मसीह को हमारे पापों की सजा दे दी है। और अब मसीहा आएंगे तो सिर्फ किस लिए आएंगे? हमें यहां से निकाल ले जाने के लिए, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो दिखने वाली चीजें होती हैं वो ज्यादा समय की नहीं होती, आमीन। उनकी एक डेट होती है, एक डेट तक वो काम करती हैं। ये सूरज है, सूरज की भी एक डेट है, और चांद चंद्रमा की डेट है, हमारी धरती की भी एक डेट है। एक जन्म का दिन होता है, एक मरण का भी दिन होता है, और इस पृथ्वी का भी एक मरने का भी दिन है और एक जीने का भी दिन है, हालेलुया। और ये बहुत साल पुरानी हो चुकी है, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्य काला हो जाएगा, चंद्रमा लहू का सा हो जाएगा, और फिर सारे आकाश के तारे टूट कर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ेंगे जैसे अंजीर के कच्चे पेड़ फल गिर जाते हैं, हालेलुया। पर यीशु मसीह उससे आपको बचाना चाहते हैं, आमीन, हालेलुया। नूह के समय में पृथ्वी जल से डूबकर मर गई थी, नष्ट हो गई थी, पर अब परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं, आमीन। और वो जलाया जाना आज से 2000 साल पहले हो जाना था यदि यीशु मसीह आकर अपना लहू न बहाते। यीशु मसीह ने लहू बहाया, सबके पाप क्षमा हुए और 2000 साल का टाइम फिर से मिल गया, आमीन। पर आज फिर से 2000 साल के बाद पृथ्वी के ऊपर वही समय आ चुका है, आमीन।
वही समय आ चुके हैं, पर यीशु मसीह बचाना चाहते हैं आज भी बहुत सारे लोगों को। आमीन। जो चर्च है, जो कलीसिया है, जो मसीह में है, वो बच चुके हैं, वो सेफ है, पर अभी भी बहुत सारे लोगों को परमेश्वर और बचाना चाहते हैं। आमीन। तभी आज परमेश्वर बात कर रहे हैं अपने लोगों से। आमीन। तभी आज लोगों से परमेश्वर बात कर रहे हैं इस मैसेज के द्वारा, इस कलाम के द्वारा, कि आज भी मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं है। यीशु मसीह तो आपका और मेरा सबका उद्धार करता है, मुक्तिदाता। उस पर विश्वास करें। आमीन। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर पर विश्वास करो कि उसने तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए। आमीन। चाहे आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, कोई भी क्यों नहीं है, यदि आप पाप करते हैं, आप एक पापी हैं परमेश्वर की दृष्टि में, और पापियों के लिए विनाश है। आमीन। पर यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है। परमेश्वर ने अपना प्रेम आपसे किया है और आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिल चुकी है। बस विश्वास करें यीशु मसीह पर। आमीन। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह के लहू से आपके पाप क्षमा हो गए हैं, आप उद्धार पा चुके हैं, आपके पापों की क्षमा हो चुकी है। आमीन। और यीशु मसीह दोबारा आ रहे हैं तो सिर्फ अपने लोगों को ले जाने के लिए। आमीन। उद्धार पाए हुए लोगों को ले जाने के लिए, मुक्ति पाए हुए लोगों को ले जाने के लिए यीशु मसीह आ रहे हैं। आमीन। परमेश्वर ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आमीन। इस वायरस के कारण, इन समस्याओं के कारण, इन दुखों के कारण तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास रखो कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। वो तुमसे प्रेम करते हैं, और फिर मुझ पर भी विश्वास रखो कि उसके लहू से तुम्हारे पाप क्षमा हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे रहने के स्थान हैं। आमीन। यदि पृथ्वी नष्ट भी हो जाएगी, खत्म भी हो जाएगी, मेरे बाप के पास बहुत सारे रहने के स्थान हैं। मैं आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। आमीन। जहां मैं रहूं वहां तुम भी मेरे साथ रहोगे। आमीन। हालेलुया। तुम भी मेरे साथ रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को रिसीव करें। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवनों में ग्रहण करें। हालेलुया। याद रखें कि ये अंतिम समय है। आमीन। हालेलुया। और दुनियावी बातों में छोड़कर अब परमेश्वर की ओर ध्यान लगाने का समय है। आमीन। जैसे एक बुजुर्ग को पता होता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बचपन में बहुत सारे खेलें भी खेली, जवान हुआ, बहुत अच्छे काम भी करे, खुश रहा, नाचा गाया, सब कुछ किया, फिर जब मैंने बहुत मेहनत करी, काम करी, मजदूरी करी, बच्चे हुए, सब कुछ हुए, पर जब बुढ़ापा आ गया है, अब मुझे सिर्फ क्या करने की जरूरत है? परमेश्वर को याद करने की जरूरत है। आमीन। तो ये अंतिम समय है। अंतिम समयों में क्या करें? प्रार्थना करें, प्रभु पर विश्वास करें, परमेश्वर पिता पर विश्वास करें। आमीन। और परमेश्वर आपको सचमुच जब यीशु मसीह आएंगे, और इस संकटों से पहले यीशु मसीह आपको उठा ले जाएंगे। आमीन। विनाश से पहले यीशु मसीह आपको यहां से निकाल ले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मर के स्वर्ग गए तो फिर क्या गए? आमीन। हालेलुया। हम मर के स्वर्ग नहीं जाएंगे। आमीन। हम कैसे जाएंगे? जिंदा प्रभु यीशु के साथ उठा लिए जाएंगे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। शिखा रबा से खेरे।